नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अपडेट्स के अंतर्गत जनवरी से लेकर जून तक का कंप्लीट करंट अफेयर की एक वीडियो, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड से संबंधित एक वीडियो रखा था जिसमें 150 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रखे थे आपके सामने। वर्तमान कोई भी अगर एग्जाम है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें पिछले 6 महीने का डिटेल है। तो एक ही वीडियो में 200 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं फटाफट से, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं होगा। जिसको लगता है कि इसका पूरा डिटेल सुनना है तो आप मंथली वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी थे कि आप पूरा डिटेल कीजिए, क्योंकि अगर हम इसको डिटेल करते हैं तो इसके लिए 2-3-4 घंटे की क्लास से होती है। तो इसलिए हम फिलहाल आपको एक जानकारी देते हैं और इसकी अपने मंथली वीडियो आपके सामने ही, उनको आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन था, देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? नीलगिरी तहर तमिलनाडु या नीलगिरी के पहाड़ियों में रहने वाला एक जंगली जीव है, जिसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना चलाई गई है। यह है आंसर, तमिलनाडु। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार, भारत का पड़ोसी देश, की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन करुणा। ध्यान रखना, म्यांमार की सहायता के लिए है। तो ये सब इस टाइप, क्योंकि 6 महीने का करंट है तो कहीं और देशों की सहायता के लिए भी कोई ऑपरेशन चलता रहेगा। तो अभी आपको म्यांमार से याद रखना है ऑपरेशन करुणा। क्वेश्चन नंबर 3, पहला अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 पहला है ये महिला T20 विश्व कप। इसकी विजेता टीम है भारत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ कांत की है ये पुस्तक। जो नई पुस्तकें सुर्खियों में रहती हैं वो उनमें से एक ये भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 145 चंद्रमाओं के साथ, मतलब उपग्रहों के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित किया गया है? एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। वैसे तो हम जनरली भारत के भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड का टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर, लेकिन यहां पर करंट में है कि सर्वाधिक उपग्रह वर्तमान में किसके हो गए हैं? तो शनि के 145 उपग्रह। चलिए नेक्स्ट, एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहां प्रारंभ किया गया है? तो ये चाइना में प्रारंभ की गई है, पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, यानी 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो ये कौन सा संस्करण है पूछा है? तो यह है 17वां संस्करण। अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और तब से लगातार लगभग ये आयोजित किए जा रहे हैं। 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। ये 17वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, हाल ही में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज देश का पहला है, कहां बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, मतलब एजुकेशन तो हो, थोड़ा सा सोशल हो और भावना प्रधान हो, को प्रोत्साहन देने हेतु सहर्ष योजना प्रारंभ की है? तो ये त्रिपुरा सरकार ने की है सहर्ष योजना। उद्देश्य है कि एजुकेशन के साथ साथ भावना और सामाजिक शिक्षा प्रदान करना। अच्छा सा प्रश्न था, सहर्ष योजना एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस फिल्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है RRR। चूंकि भारत की दक्षिण भारत से संबंधित जो मूवीज हैं और जो सॉन्ग है, इस बार ऑस्कर विजेताओं की सूची में उनका नाम है, तो काफी सुर्खियों में रहा मामला, पता ही आपको। उससे संबंधित प्रश्न था ये। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 राष्ट्र का है पूरे। 26वां युवा महोत्सव 2023 कर्नाटक के हुबली में हुआ था। कर्नाटक कहाँ आयोजित हुआ था? तो कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट आ रहा है,
हाल में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया? मतलब समुद्रयान मिशन होगा तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसका नाम बदल के अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय रखा गया है, तो प्रश्न बनता रहता है इससे भी। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आरबोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है अमेरिका, यूएसए की हैं आरबोनी गैब्रियल और मिस यूनिवर्स 2022। चूंकि ये 2022 के हैं लेकिन हुआ है 23 में, इस वजह से यहां पर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य जिसने संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया है कौन है? तो ये है केरल। केरल के कोल्लम से इसकी शुरुआत हुई है, तो संविधान साक्षरता अभियान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य। अच्छा सा प्रश्न फिर से है कि देश में पहला राज्य जहां अंधता नियंत्रण पॉलिसी या राइट टू साइट विजन की शुरुआत हुई है तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ जिसे हम कहते हैं, वर्ष 2023 एससीओ का वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? मतलब ये कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा भारत के गोवा में हुआ है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित किया गया है? तो साइक्लोन 1 जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है भारतीय सेना का, तो वो किस में, उसमें कौन सा देश पार्टनर है? तो मिस्र, इजिप्ट, अफ्रीकी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो क्रिस हिपकिंस, ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। कुछ नई नियुक्तियां जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हाईलाइट रही हैं उनमें से एक नाम ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अब्देल फतह अल सीसी किस देश से संबंधित हैं? कौन है अगर पूछे तो अब्देल फतह अल सीसी। और कौन से गणतंत्र दिवस? 74वें। कहाँ के हैं? तो मिस्र के हैं, इजिप्ट के हैं। फिर से चूंकि मिस्र अभी वर्तमान में काफी सुर्खियों में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मिस्र की यात्रा की है और अफ्रीकी देश है मिस्र, और पुराने से भारत अफ्रीका के संबंधों को आगे बढ़ाने का एक और प्रयास हुआ है। इसी कड़ी में ये सब प्रश्न बने हुए हैं। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव। खेल से संबंधित प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 साल में जो विंबलडन होता है उसका पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स के उप विजेता। ये इसलिए पूछा उप विजेता चूंकि ये भारत से संबंधित हैं, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, इसलिए तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स के उप विजेता रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल किसने जीता है अगर पूछे तो नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच याद रखना आपने 2023 के अभी तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें विश्व हॉकी कप 2023, हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम पूछा है यहां पर, ये आपके पास है बेल्जियम। गणतंत्र दिवस 2023 परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? जो ये उत्तराखंड की थी और सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 106 लोगों को दिया गया इस बार 2023 में पद्म पुरस्कार। फैक्चुअल टॉपिक चल रहा लगातार, क्योंकि इनकी पूरी डिटेल हमारे पास मंथली वीडियोज में है ही, इसलिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा चीन। चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 6.5%, 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख रुपए। यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे के दौरान एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर लिया है? तो यूक्रेन का है ओडिशा शहर, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के लिए सूचीबद्ध कर रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल या गांधी सागर फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? तो मंदसौर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना, देखो अब ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ हुआ है पूछा है। सेना का ऑपरेशन है लद्दाख में। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम पूछी है तो आईटीबीपी। जो जनरल क्वेश्चन है सीधे हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पर रिवीजन है लक्ष्य। नेक्स्ट है थाई पुसम उत्सव हाल ही में किस समुदाय द्वारा मनाया गया था? तमिल समुदाय द्वारा मनाया गया है। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? तो तुमकुर में रखी गई है, कर्नाटक की। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट होगा। वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेक्षण किस देश से प्राप्त हुआ है? मतलब एफडीआई, तो यहां आंसर होगा यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की या तुर्की हम जिसे कहते हैं की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन या अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त। इस लिस्ट से ये जो 100 टॉप 200 क्वेश्चन है, इसमें से अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था यूपी में, तो वहां पर भी 5 या 7 क्वेश्चन हूबहू जैसे हमने इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं उसी टाइप से आ रखे हैं। तो इसलिए ये जो लिस्ट है 200 क्वेश्चन की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए भी क्योंकि आपका समय बच रहा है, आपको 6 वीडियो नहीं देखने, केवल एक वीडियो देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया तो बहुत कुछ चल रहा है, खेलो इंडिया युवा गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, तो सब गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो तीसरा। तो मतलब खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग कश्मीर में हो रखे हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का कहां पर आयोजन हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है इसका आयोजन। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया इस बार? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में तर्कस अभ्यास, चेन्नई में हुआ है इस बार तमिलनाडु की तर्कस अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य हुआ है? अगर पूछे तो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है तर्कस अभ्यास, तमिलनाडु के चेन्नई में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखो इस बार यूथ शब्द आया है, का 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हो रखा है, और प्रशांत महासागरीय देश है फिजी के कौन से संस्करण का, ये कौन सा संस्करण था अगर आता है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2009 से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई या मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस अब सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। भारत की पहली इंट्राजेनल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो इनकोवैक। नेक्स्ट आ रहा है, लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना। उत्तराखंड में भी कई योजनाएं चली इसी की तर्ज पर। किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है? तो रिक्की केज ने जीता है ग्रैमी अवार्ड 2022। 2023 में उन्होंने मिला है, इस वजह से प्रश्न बन रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कुछ राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जो सुर्खियों में चल रहे हैं उसमें ये नाम भी है, तो ये है बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है इस बार? तो सौराष्ट्र ने जीता है। 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, 32वां व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान से जो प्रश्न बने यहां पर, क्योंकि व्यास सम्मानों की लिस्ट रहती है आपके सामने जो करंट में तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए अगर 2021 का पूछे तो असगर बजाहत, और पहला पूछे पहला व्यास सम्मान तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, भारत के भाषा परिवार और हिंदी इस रचना के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला है और ये 2021 का है और ये वर्तमान का है 2022। नेक्स्ट, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई, महिलाओं का आईपीएल है, मुंबई इसकी विजेता टीम बनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित कर रखी है? तो एम सप्रे की अध्यक्षता में अडानी समूह मामले की जांच हेतु कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा, जो बड़ी नियुक्तियां हैं मैंने कहा था वो सब नाम यहां पर हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार मेसी को मिला है, लियोनल मेसी। और सर्वश्रेष्ठ महिला अगर पूछता है तो एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 तो मेसी को मिला। चलिए, महिला और पुरुष दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स, देखो अब सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स आया है 2023, बहुत सारे सैन्य अभ्यास चल रहे हैं। तो फ्रीजेक्स यहाँ एफ है और यहाँ भी फ्रांस है एफ, तो कुछ ऐसे याद रखने पड़ेंगे आप। हर पेमेंटल डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आरबीआई का है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हर पेमेंट ऑफ डिजिटल होगा, ये लक्ष्य है। हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रियो किस पार्टी से संबंधित है? 5 बार यानी 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका नाम है नेफ्यू रियो और किस पार्टी से है? तो एनडीडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू को। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 बीबीसी। चलिए, मीराबाई चानू मुक्केबाज है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार की योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तराखंड ने शुरू की है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो भारत आसियान का परमानेंट सदस्य तो नहीं है लेकिन डायलॉग पार्टनर है। और 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन इस बार 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हो रखा है, मलेशिया की कैपिटल है। किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? तो बिहार ने शुरू कर रखी है कि राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता के कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो बोर्नियो आइलैंड में, कालीमंतान उसकी राजधानी होगी। बोर्नियो द्वीप पर अपनी राजधानी ले जा रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन चुका है और अब तक इसकी राजधानी जावा द्वीप में थी, अब बोर्नियो द्वीप में जा रही है इसकी राजधानी। और इसकी क्षेत्र जो होगा वो कालीमंतान, ये वाला क्षेत्र होगा बोर्नियो आइलैंड, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दी गई थी? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 102। किस राज्य ने 76वीं संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है और मेघालय को हराकर जीती, उपविजेता है मेघालय। संतोष ट्रॉफी 2023। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है पूछा है? तो इसका आंसर है 108वां। डेनमार्क पहले स्थान पर, यूरोपीय देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया दम का 10, ये और नया है। तो खेलो इंडिया इस बार 10 का दम टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? तो दिल्ली में शुरुआत हुई है इसकी, खेलो इंडिया 10 का दम। 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जा रहा है? या प्रोफेसर ML श्रॉ। तो ये 6 मार्च को अलग से पूछता है, तो क्या था? तो राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस, और किसकी याद में? प्रोफेसर ML श्रॉ, पहले फार्मासिस्ट हैं भारत के, उनकी याद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, बेरोजगारों के लिए 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की योजना, और वो भी 18 से 35 वर्ष के होने चाहिए। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है शिवा शंकरी, उनकी रचना है सूर्यवंशम और तमिल रचना है आत्मकथा। मतलब शिवा शंकरी की जो आत्मकथा है तमिल भाषा में लिखी गई वो है सूर्यवंशम, उसके लिए सरस्वती सम्मान 2022। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया है? अच्छा सा प्रश्न है कि रेलवे द्वारा शून्य
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो जियानी इन्फेंटिनो। एक अनुमान के मुताबिक भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा? तो 2026 तक बढ़कर 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा भारत डिजिटल भुगतान। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाने लगा है? तो 16 मार्च। नितिन गडकरी द्वारा मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो यह किस देश में है? तो यह है इंडोनेशिया में। इससे पहले फिलीपींस और इंडोनेशिया की ज्वालामुखी वर्तमान में सुर्खियों में चल रहे हैं। तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया का है। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो हुबली, कर्नाटक में। अब ये भारत का तो है, विश्व का भी है। अच्छा सा प्रश्न है। हुबली कर्नाटक में भारत और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा और इसी का उद्घाटन किया गया। ये उत्तर प्रदेश वीडियो के पेपर में भी था ये क्वेश्चन। 4 सेट थे, उसमें एक में क्वेश्चन आया था। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 3D प्रिंटेड रॉकेट होगा, वो किसने लॉन्च किया है? तो रिलेटिविटी स्पेस, नासा का ही एक उपक्रम है, NASA, नासा द्वारा हुआ है कि टेरॉन 1 दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट होगा। अच्छा चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक, तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से 125, वैसे ऑप्शन पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास कोंकण प्रारंभ किया है? तो यूके के साथ हो रहा है हमारा, यूनाइटेड किंगडम के साथ। कोंकण यूके के साथ होता है। एशिया का सबसे बड़ा आहार मेला, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आहार मेला 2023 कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा आहार मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो ज्योति अरोड़ा। इंडिया है मिसेज इंडिया। रायबरेली के एक हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी कैप्टन है हॉकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने जीता है? दिल्ली में हुआ है इस बार विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं स्वीटी बुरा, नीतू घांघस। कभी ऐसे प्रश्न पूछे, स्वीटी बुरा, नीतू घांघस का संबंध किससे? लवलीना और निकहत जरीन, ये सब की सब इन्होंने पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इस बार भोपाल में हुआ है, द्वारा आयोजित वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक भोपाल में हुआ है इस बार और भारत ने 7 पदक जीते। 26 मार्च 2023 में वन वेव समूह ने 36 उपग्रहों को इसरो के किस रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया? एक साथ 36 उपग्रहों को वन वेव समूह द्वारा भेजा गया है, तो यह है LVM-3 द्वारा भेजा गया है, एक साथ 36 उपग्रहों को। चलिए नेक्स्ट है, नाटो का 31वां सदस्य देश पूछा है, तो फिनलैंड होगा, यूरोपीय देश। नाटो के बारे में मैंने बताया भी था आपको, फिनलैंड इसका 31वां सदस्य देश। ये भी यूपी के वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है। आप भारत से संबंधित करंट अफेयर को आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आप इसे छोड़ नहीं सकते। भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 कहां शुरू हुआ है? तो इस बार कोलंबो में हो रहा है, भारत श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहां दर्ज हुआ है? तो भारत के कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले स्थान पर जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहां किया गया है? मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है स्कूल चले अभियान। चलिए नेक्स्ट, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? ये घोषणा हुई अभी। और मिशन कौन सा होगा चंद्रमा के लिए? तो आर्टेमिस 2। इसके तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो इसका आंसर है क्रिस्टीना कोच। नासा के सहयोग से होगा ये सब। मानव वन्य जीव संघर्ष पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है इस बार 2023 में। मानव और वन्य जीव के मध्य जो संघर्ष है उस पर विचार विमर्श हेतु। MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका। अगर ऐसा पूछे कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कौन सी है, तो MF हाइड्रा है। तो ये कहां प्रारंभ हुआ है इसका? नॉर्वे में। यूरोपीय देश नॉर्वे ने इसकी शुरुआत की है। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ करने जा रही है? तो अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका के मध्य कोप इंडिया भारतीय वायुसेना लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर T20 में, तो ये है किम कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो मुंबई में। शुरुआत हुई है यहां से, मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, बहुत सारे सैन्य अभ्यास यहां पर आ रहे हैं, का आयोजन कहां किया गया? तो अंडमान निकोबार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23, ये देखिए बहुत सारे अभ्यास चल रहे हैं, का आयोजन कहां किया गया? तो फ्रांस में किया गया है, भारत और फ्रांस के मध्य। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डायरेक्टर लीगो वेधशाला को कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डायरेक्टर या लीगो वेधशाला। हाल ही में TN रीच पहल का शुभारंभ कहां किया गया है? तो तमिलनाडु में। क्या है इसका उद्देश्य? देखते हैं TN रीच पहल का। तो हेलीकॉप्टर का उपयोग कर राज्य के भीतर हवाई मार्ग का नेटवर्क बनाना। बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आपको दिया गया है। आप पार्टी को अब राजनीतिक दल का दर्जा, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला, विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो महाराजगंज यूपी में, एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला। नेक्स्ट, जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस नए समस्थानिक की खोज की है? यूरेनियम का नया समस्थानिक होगा U241, यूरेनियम 241। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैश्विक बौद्ध संगठन 2023, विश्व की बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन इस बार भारत के दिल्ली में हो रहा है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो नंदिनी गुप्ता, इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट आ रहा है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा है? तो अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश हो गया है भारत, चीन को पछाड़कर। अब भारत सबसे बड़ा जनसंख्या आबादी वाला देश बन चुका है। और रिपोर्ट किसकी है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य पूछा हुआ है, तो केरल। जल बजट अपनाने वाला, बजट में जल का उल्लेख करने वाला। चलिए, जल के लिए विशेष बजट तैयार करने वाला। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? तो 2030 से लेकर 31 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन चलेगा, 30 से 31, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा भोसले को। इससे पहले ये नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था, अब आशा भोसले 2022-23 का। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो गुजरात का जामनगर, ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है और सर्वाधिक निर्यात वाला जिला पूछा हुआ है। हाल ही में एक पंचायत में एक खेल का मैदान,
मतलब हर पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना को कहाँ आरंभ किया गया? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यह है ऑपरेशन कावेरी। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए तो सारे ऑपरेशन भी एक साथ चल रहे हैं और सैन्य अभ्यास भी। प्रवासी भारतीय सम्मान 2000 पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इस बार राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल से संबंधित। खेल के प्रश्न भी अपने आप में कहीं न कहीं पूछे जा रहे हैं। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 तो हरमनप्रीत कौर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 फिर खेल का क्वेश्चन है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के पदकों की संख्या है 14। भारत का स्थान 7वां रहा है। प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान रहा है, मध्य एशियाई देश। भारत 7वें स्थान पर था और उसने 14 पदक जीते हैं। चलिए, प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2023 गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, किसे दिया गया है? तो लुइस कैफ्रेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक, अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज। वर्तमान बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 3167, मतलब 200 बाघ बड़े हैं कहते हैं। 2967 से पिछली बार ये बाघ थे 2967 और इस बार में 3167। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। दिबांग नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा। हाल में 2014 की संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची के लिए लुप्तप्राय जीव के रूप में किसका मूल्यांकन किया गया है? तो यह है अल्पाइन कस्तूरी मृग। उत्तराखंड में भी ये पाया जाता है कस्तूरी मृग, और इस पर भी थोड़ा संकट है, इस वजह से सुर्खियों में आया क्वेश्चन। तो IUCN की रेड डाटा सूची में विलुप्त प्राय जीव के रूप में किसे लाया गया? तो कस्तूरी मृग को, और वो भी अल्पाइन यानी घास के मैदान में पाया जाने वाला। नेक्स्ट, चक्रवात मोचा का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो यमन द्वारा। खाड़ी के देशों में शामिल है यमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहां किया है? तो चीन की सीमा पर किया है। NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान किया? NIA का अभियान है, और खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो टेररिस्ट हैं या गैंगस्टर हैं या ड्रग्स तस्कर हैं, उनको टारगेट करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ध्वस्त। तो ये ऑपरेशन ध्वस्त का संबंध किससे पूछे? तो ये NIA द्वारा चलाया गया। सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो झारखंड ने। 42वें आसियान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? आसियान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, और इस बार इनका आयोजन हुआ है इंडोनेशिया, सबसे बड़े मुस्लिम देश में। इंडोनेशिया इसका परमानेंट सदस्य भी आसियान का। एशियन वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो दिख रहा है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर विंध्या रानी, अगर प्रश्न आता है विंध्या रानी का संबंध किससे है, विंध्या रानी देवी, तो कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत, सिल्वर। भारतीय वायुसेना द्वारा विरासत केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? स्पोर्ट्समैन वर्ल्ड चैंपियनशिप लियोनल मेसी। कई अवार्ड मिल चुके हैं इस बार उन्हें। पुलित्जर पुरस्कार 2023 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है इस बार पुलित्जर पुरस्कार 2023। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में चलाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश ने चलाई है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर रिदम सांगवान द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो कांस्य। रिदम सांगवान का संबंध अगर किससे है पूछता है तो शूटिंग से। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को, भारतीय मूल के हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता कार्मिकुला बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो तेलंगाना। अजय वारियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम। अजय वारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम का, यूके का है। फिर से एक और अभ्यास आया है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता डिंग लिरेन कहां से हैं? तो चीन के हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता डिंग लिरेन चाइना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका आंसर है ओडिशा में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता था? नीरज चोपड़ा भारत के, जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। तो दोहा डायमंड लीग में उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। फिर से अपना रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाले अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से, किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से। ऑस्ट्रेलिया में इस बार वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 हुआ है, तो मध्य प्रदेश की अंकिता श्रीवास्तव ने 3 पदक जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहां प्रारंभ किया गया, मतलब किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बिहार। जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो भारत। तो ये वैश्विक मातृ मृत्यु और मृत जन्म नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में भारत पहले स्थान पर है, तो मतलब पुअर पोजीशन है यहां पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति प्रारंभ किया है? तो ये है इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति 2023। चलिए इंडोनेशिया से भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर। हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो चौथा स्थान रहा। 3 पदक जीते भारत ने, चौथे स्थान पर रहा। ध्यान रखना, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो ताशकंद में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो नासा ने। स्वाभाविक नासा। भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बुप्पाला प्रणीत का संबंध अगर किससे पूछे तो वो है भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर शतरंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस का सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर, भारतीय मूल के हैं। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो सिद्धारमैया। जहां चुनाव हुए या नए मुख्यमंत्री बने हैं वो सब नाम भी हमारे पास आ रहे हैं। हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया था? तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल में। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत। आज भारत यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। चलिए हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो 6.5%। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस दिन को विश्व सतत परिवर्तन दिवस के रूप में मनाना है? तो 26 नवंबर को। हमारे वहां संविधान दिवस के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? कि यूरोप भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को उसके पड़ोसी देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सब कर रहा है, तो इसका आयोजन मेघालय में होना है इस बार। मेघालय। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जा रही है? तो नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 7.2%, अनुमानित से भी ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? तो लातविया। अब यूरोपीय देश है लाटविया कहते हैं हम इसे। एडगर रिंकेविक्स का संबंध किस देश से है? तो लाटविया से। हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी रही है? तो भारत। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष विजेता टीम भारत। कहां हुआ है? तो ओमान में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो त्रिनिडाद और टोबैगो, मध्य अमेरिकी देश यानी दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है जो आज भारतीय वंशियों का देश है त्रिनिडाद और टोबैगो। चलो आज आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया भारत में? तो गाजियाबाद में। 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोटे डी आइवरी, अफ्रीका में, यानी आइवरी कोस्ट द आइवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर हिंसा की जांच हेतु केंद्र सरकार की अध्यक्षता में कौन सी कमेटी बनाई है? तो अजय लांबा जांच आयोग का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में या किसकी? तो अजय लांबा। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान पर मद्रास आईआईटी का नाम है, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एक था अभ्यास प्रारंभ किया है? तो मालदीव, पड़ोसी देश मालदीव के साथ भारतीय नौसेना का एक था अभ्यास शुरू हुआ है या किया गया है जून 2023 में। अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश ने द्वारा दिया है? तो बांग्लादेश ने दिया है। हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? मतलब भारत में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर 2 योजनाएं चली, अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं एशियाई U20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में हुआ है, एशियाई देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो भारत का केरल, यानी बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है। और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर पूछेगा तो गोवा होगा, छोटे राज्यों में, और बड़े राज्यों में केरल। ध्यान रखना है आपने प्रश्न। और चूंकि सूचकांक इंडेक्स का क्वेश्चन है तो इंपोर्टेंट बन जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के 10 अस्थायी सदस्यों में इस बार 3 के 3 है, अल्जीरिया, गुयाना और कोरिया, उपयुक्त सभी 3 नए सदस्य बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। हाल ही में वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है $46 बिलियन। ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है 2022-23 की। हाल ही में नाटो का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जर्मनी में। जून 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने जून का वीडियो भी डाला हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किस देश ने किया है? तो चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही है टेस्ट क्रिकेट के क्षेत्र में? तो ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता भारत को हराया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा U20 विश्व कप 2023 यूथ 20 से संबंधित है कि उपविजेता टीम पूछी यहां पर, तो इटली है, विजेता टीम उरुग्वे यानी दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे ने हराया था। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव है, खेलो इंडिया तो बहुत बार आ चुका है, लेकिन जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट साल का दूसरा विंबलडन है, महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वितेक पोलैंड, महिला एकल का। अगर पुरुष एकल पूछे तो नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह है उत्तराखंड के अल्मोड़ा, जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो शशिकांत दास जी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी लाइब्रेरी सोसाइटी। ये कहाँ है अगर पूछता है तो नई दिल्ली में है, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। अब इसका नाम रहेगा जवाहरलाल नेहरू के नाम से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह है गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। सामान्य जनरल क्वेश्चन है जो हर जगह उपलब्ध है। 21 जून 2023 को नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। हाल ही में
का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को किया गया है। तो रवि सिन्हा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी के हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा को हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो यह है अतुल कुमार रॉय को युवा पुरस्कार 2023। भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जीता है भवानी देवी ने। चीन में आयोजित किए गए हैं ये खेल। मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? मतलब 54वां जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में घोषित हुआ है और उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इस बार 127वीं, पिछली बार 135वीं थी। और जेंडर गैप रिपोर्ट में पहला स्थान है आइसलैंड का। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो मिस्र की यात्रा पर थे तो मिस्र ने किया है उन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्मोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन कहां किया है? वायुसेना का अभ्यास रण विजय है ना, और तो ये हुआ है प्रयागराज यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। 16वें विशेष ओलंपिक खेल 2023, ये विशेष ओलंपिक खेल है विशेष वर्ग के लोगों के लिए, का आयोजन कहां हुआ है? तो जर्मनी के बर्लिन में हुआ है। भारत ने भी इसमें 220 पदक जीते हैं। चलिए विशेष ओलंपिक बौद्धिक दिव्यांगों के लिए 202 पदक जीते हैं और विशेष ओलंपिक बौद्धिक दिव्यांगों के लिए होते हैं और भारत के 202 पदक हैं इस बार बर्लिन में। 16वां आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? तो भारत, अमेरिका के बाद। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के संबंध में आज भारत दूसरे स्थान पर, अमेरिका के बाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में किन देशों को मलेरिया, ये क्वेश्चन यूपी के वीडियो में आया था क्वेश्चन, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो इसका आंसर है अजरबैजान और ताजिकिस्तान, मध्य एशिया के देश। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। और किस राज्य ने मेरो रूख मेरो संतति नई हरित पहल यानी पर्यावरण से संबंधित पहल शुरू की है? तो ये था सिक्किम सरकार द्वारा मेरो रूख और मेरी संतति नामक नई हरित पहल पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए योजना शुरू की है। तो ये थे फटाफट 200 क्वेश्चंस फ्रॉम जनवरी टू जून। उत्तराखंड के साथ साथ ये एक बड़ा वीडियो टॉप 200 क्वेश्चंस का आपके सामने रखा गया है। चलिए उम्मीद है कि आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे और टिल एग्जाम, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।